पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर जमीन देखें और यदि पूरी पृथ्वी का आकलन करें तो पृथ्वी पर 70% के आसपास समुद्र है और बाकी की जगह पर जमीन है, जहां पर जंगल है, रेगिस्तान है, बर्फीले पहाड़ हैं, तो कहीं पर उपजाऊ जमीन है। जब हम अलग अलग हिस्सों को देखते हैं तो कहीं पर दूर तक फैले हुए बड़े बड़े रेगिस्तान, तो कहीं पर दूर तक फैले हुए बड़े बड़े जंगल हैं, कहीं चिलचिलाती नदियां बहती हैं तो कहीं रेत के बवंडर उठते हैं, कहीं पर पेड़ पौधों और जंगली जानवरों से भरी हुई दुनिया है तो कहीं पर सफेद बर्फ की पसरे हुए सन्नाटे में दफन दुनिया नजर आती है। परंतु क्या आप जानते हैं कि दुनिया में अन्य ग्रहों पर कैसी जमीन है, कैसा दिखाई देता है अन्य ग्रहों का धरातल, और वहां पर हमें किस क्षेत्र जैसा महसूस होता है? यदि हम धरती से उनकी जमीन का कंपैरिजन करें तो हमें कैसी दिखाई देगी? काफी समय से आप ये देख ही रहे होंगे कि नासा और दुनिया की कई स्पेस एजेंसी जिसमें भारत की इसरो भी शामिल है, सभी भविष्य में मंगल ग्रह पर इंसानों को बसाने की बात करते हैं। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स तो इसमें और भी ज्यादा आगे निकलना चाहती है, इसलिए वो स्टारशिप नामक एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना रहे हैं जो एक साथ 16 को मंगल ग्रह तक लेकर जा सके, ताकि वहां पर मानव बस्ती को काफी तेजी से बसाया जा सके। ये 100 लोग वहां पर आरंभिक जीवन की शुरुआत करेंगे और जीवन के लिए जरूरी चीजों की उपलब्धता भी कराएंगे। पर क्या आपके मन में कभी यह ख्याल आया है कि आखिर मंगल ही क्यों हम पृथ्वी के दूसरे पड़ोसी ग्रहों जैसे शुक्र यानी कि वीनस और बुध और बाकी ग्रहों पर भविष्य का घर बनाने की नहीं सोचते, यहां तक कि हमारे चांद पर भी नहीं, जबकि वीनस का आकार तो हमारी पृथ्वी के जितना है, उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी हमारी पृथ्वी के लगभग बराबर है। इसके अलावा हमें बृहस्पति, शनि, उनके चंद्रमा या यूरेनस, नेपच्यून पर इंसानी बस्तियों को बसाने की कोशिश क्यों नहीं करते? तो आज की इस वीडियो में हम आपके इन सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इन सभी ग्रहों की जमीन के बारे में कि आखिर हमारे सौरमंडल में मौजूद इन ग्रहों की जमीन कैसी है, वहां का वातावरण और हालात कैसे हैं, और क्या वहां पर इंसान रह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, हमारे सौरमंडल में सूरज के बाद सबसे पहला ग्रह बुध है। चलिए आज बुध ग्रह की सबसे पहले आपको सैर कराते हैं, जिसे हम मरकरी के नाम से भी जानते हैं। बुध हमारे सौरमंडल में सूर्य से 58 मिलियन किलोमीटर दूरी पर रहकर उसे ऑर्बिट करता है, यानी कि सूर्य से दूरी इसकी लगभग 6 करोड़ किलोमीटर है। क्योंकि यह सूरज के बहुत ज्यादा करीब है, इसलिए इस पर सूरज के गुरुत्वाकर्षण का भी बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, जिसके कारण यह सूर्य के साथ टाइडली लॉक्ड है, यानी कि यह सूर्य के चारों तरफ घूमते हुए अपनी धुरी पर फ्रीली नहीं घूमता है। इस पर सूरज की पकड़ काफी मजबूत है, यानी इसका एक हिस्सा हमेशा सूरज की ओर रहता है, जैसा हमारे चांद का एक हिस्सा हमेशा हमारी पृथ्वी की ओर रहता है। वैसे बुध पृथ्वी की तरह एक चट्टानी ग्रह है, यानी यहाँ पर जमीन मौजूद है, यानी इसके पास एक ठोस सतह है, लेकिन सूरज के इतना करीब होने के कारण इसकी जमीन का तापमान 427 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यानी यहाँ की जमीन चट्टानी होकर भी पिघले हुए लावा की तरह है, जिसकी सतह के इतने तापमान के कारण इसे सौरमंडल का नरक भी कहा जाता है। लेकिन टाइडली लॉक्ड होने के कारण इसकी जो दूसरी साइड है वो हमेशा सूरज की ओर रहती है, जो कि बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। लेकिन टाइडली लॉक्ड होने के कारण इसकी जो दूसरी साइड है वो हमेशा सूरज से दूसरी ओर रहती है, वहां पर सूरज की रोशनी पहुंचती नहीं है, इसलिए वहां का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यानी इस ग्रह पर आपको एक तरफ हड्डियों को पिघला देने वाली गर्मी और दूसरी तरफ हड्डियों को जमा देने वाली ठंड दोनों देखने को मिलेंगे, और इन दोनों ही परिस्थितियों में इंसान इस पर नहीं रह सकता। पर वैज्ञानिकों के पास इसका एक सोल्यूशन भी है, जो इसके दोनों तापमानों के बीच की रेखा में रहना, यानी कि ऐसी जगह पर रहना जहां तापमान बहुत ज्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो। यह किसी ग्रह का वह भाग होता है जहां पर सुबह और रात आपस में आकर मिलती हैं, जिससे वैज्ञानिक भाषा में ट्विलाइट जोन कहा जाता है। वैज्ञानिकों की माने तो यहाँ पर कुछ सेकंड या शायद मिनट तक इंसान जीवित रह सकता है, पर क्योंकि बुध ग्रह के वातावरण में ऑक्सीजन भी नहीं है, इसलिए दम घुटने से कुछ देर बाद उसकी मौत हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पर बसेरा बसाने के बारे में बहुत कम सोचते हैं। चलिए यहाँ पर हमने देख लिया कि यहाँ पर हम अपनी बस्ती नहीं बसा सकते, इसलिए चलिए अब दूसरे ग्रह की ओर बढ़ते हैं। दूसरे ग्रह की बारी आती है और हम पहुंच जाते हैं शुक्र ग्रह पर। वैसे कई वैज्ञानिक रिसर्च ये साबित कर चुके हैं, आज से कई मिलियन साल या शायद बिलियन साल पहले शुक्र ग्रह इंसानी जीवन के लिए बहुत ज्यादा अनुकूल था, जहां शायद बड़ी बड़ी नदियां, पहाड़ और समुद्र भी मौजूद रहे होंगे। लेकिन इसके वातावरण में बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड ने इस ग्रह के हालात पूरी तरह से पलट कर रख दिए, और आज यह ग्रह केवल इंसानों के लिए एक नरक की तरह है, जिसकी सतह का तापमान 900 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 482 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जितना गर्म है कि कुछ ही सेकंड में इंसानी शरीर को राख बना सकता है। और हाँ, शुक्र ग्रह सूरज से दूसरे नंबर पर होने के बावजूद भी बुध ग्रह से ज्यादा गर्म है, जिसके कारण इसे पूरे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है, जिसके पास गर्म तापमान का कारण इसके वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को ही बताया जाता है। इस ग्रह की सतह के तापमान का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब सोवियत संघ ने 1972 में अपने वेनेरा 8 स्पेसक्राफ्ट को इसकी सतह पर उतारा तो केवल 50 ही मिनट में उसमें लगे उपकरण पिघलकर खराब हो गए थे। तो इसलिए यहां पर भी हम बस्ती नहीं बसा सकते। यहां पर चारों तरफ लावा और उबलती हुई धरती ही दिखाई देगी, और इतने ज्यादा तापमान में हम रह नहीं सकते। इसलिए अब हम चलते हैं हमारे सौरमंडल के एक और ग्रह की